जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक समय मध्य देश में अश्वपति नामक परम ज्ञानी राजा राज करता था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधिपूर्वक व्रत तथा पूजन किया और पुत्री होने का वर प्राप्त किया। इस पूजा के फल से उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री जब यह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। अश्वपति ने उसे अपने पति का चुनाव करने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद जी राजा अश्वपति के यहाँ आए हुए थे। तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा गुमतसेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, उन्हीं के इकलौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वर्ण किया है। तब नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके उसके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देखकर राजा से कहा, है राजन, तुम्हारी कन्या ने निस्संदेह बहुत योग्य वर का चुनाव किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्या जीवन में एक बार ही अपना पति का चयन करती है और मैंने भी सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपना पति एक बार चुनती हैं, राजा एक बार आज्ञा देते हैं, पंडित एक बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार किया जाता है। अब चाहे जो हो। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह है सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी के अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। समय बीतता गया और सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी के वचन उसको दिन प्रतिदिन परेशान करते रहे। आखिर जब नारद जी के कथनानुसार उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे, तभी से वह उपवास करने लगी। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी उसके साथ वन में चल दी। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए। वो स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री ने उसके पास के एक बड़ के वृक्ष के नीचे लिटाकर सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। तभी उसने दक्षिण दिशा से यमराज को आते हुए देखा।